नमस्कार। आज हम प्लस टू की हिंदी की पुस्तक अंतरा में संकलित तुलसीदास के पदों पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। आज हम तुलसीदास की गीतावली से लिए गए 2 पदों पर चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं ये पद आपके लिए पढ़ देती हूँ। इन पदों में क्या है? माता कौशल्या की विरह वेदना का चित्रण किया गया है। राम वन को प्रस्थान कर चुके हैं और पीछे से माँ जो हैं, कौशल्या माँ जो हैं, उनके विरह में विह्वल हैं। तो वही चित्रण तुलसीदास जी ने इन पदों में किया है। पहले मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। जननी निरखति बाण धनुहिया, जननी निरखति बाण धनुहिया, बार बार उर नैन नीलावती प्रभु जु की ललित पनहैया। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे। उठहु तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कबहू कहती यूं बड़ी बार भई, जाहु भूप पह भैया। कबहू कहती यूं बड़ी बार भई, जाहु भूप पह भैया। बंधु बोली जय जो भावे, गई निछावरी मैया। कबहू समुझीवन कमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। तुलसीदास वह समय कहे ते, लागती प्रीति सिखी सी। अब यहाँ पे माता कौशल्या की विरह वेदना का चित्रण किया गया है। राम के विरह में वो व्याकुल हैं, राम वनगमन कर चुके हैं और वो उनकी चीज़ों को देखकर उदास हो रही हैं, उन्हें याद कर रही हैं, उनके बचपन को याद कर रही हैं। देखें जरा इसमें क्या कह रही हैं वो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जननी निरखती बाण धनुहिया, कि जननी, जननी यानी जिसने जन्म दिया है, जो माता हैं श्री राम की, वो क्या कर रही हैं, उनके छोटे छोटे बचपन के जो बाण और धनुष हैं उन्हें देख रही हैं, निरख रही हैं, यानी प्रेम से उन्हें देख रही हैं, प्रेम विह्वल होकर उन बाण और धनुष को देखती हैं वो। धनुहिया, धनुहिया यानी नन्हा सा धनुष है वो, ठीक है, बालपन में जो वो प्रयोग करते होंगे। बार बार उर नैन नीलावती प्रभु जु की ललित पनहैया। बार बार वो क्या कर रही हैं, प्रभु जी की छोटी छोटी पनहैया हैं, यानी छोटी छोटी जूतियां हैं, उनको कभी वो दिल से लगाती हैं, कभी वो नैनों से लगाती हैं। और शब्द का इस्तेमाल भक्ति रस में, भक्ति काल की कविताओं में कई बार आया है। और का मतलब है हृदय। रीतिकाल में भी इस शब्द का बहुत बार प्रयोग किया गया है, रीतिकालीन रचनाओं में। नैन तो सबको मालूम है, आसान सा शब्द है, नैन यानी आंखें। बार बार और नैन नीलावती, कि बार बार वो अपने हृदय से और अपनी आंखों से प्रभु जी की ललित पनहैया, यानी छोटी, ललित का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, ललित पनहैया, पनहैया यानी छोटी छोटी उनकी जूतियां हैं। धनुहिया, पनहैया, इसमें शब्द मैत्री तो है, स्वर मैत्री तो है ही, साथ में क्या है, धनुष बोल दिया जाता है, जूते बोल दिया जाता है। लेकिन अगर हम जूतियां बोलते हैं, छोटा सा नन्हे धनुष के लिए कोई शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वही शब्द यहाँ पे धनुहिया दिया गया है और पनहैया दिया गया है, ठीक है। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे। कभी वो क्या करती हैं, श्री राम के कमरे में सुबह उठ के चली जाती हैं उन्हें जगाने के लिए, जैसे वो हमेशा जाया करती थीं। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती, प्रथम का मतलब यहाँ है पहले की तरह, कि कभी वो पहले की तरह श्री राम के कमरे में सुबह चली जाती हैं जगाने के लिए उनको। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती, कि उन्हें जगाने की इच्छा से वो उनके कमरे में चली जाती हैं, भूल जाती हैं कि वो श्री राम जो हैं वन के लिए जा चुके हैं, तो वो भूल में उनके कमरे में चली जाती हैं। कही प्रिय वचन सवारे, और वहाँ जाके प्रिय वचन सब के सब कहने लगती हैं। वो सवारे सबरे शब्द है असल में, जो ब्रज भाषा में है। सवारे यहाँ पे लिखा गया है, सबरे यानी सब के सब प्रिय वचन जितने भी हैं वो उन्हें बोलती हैं। क्या बोलती हैं? उठाओ तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे, कि तात, तुम्हारे तात जो हैं वो
तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उठो और अपने तात के पास जाओ। बलि मातु बदन पर, बलि बलि का मतलब बलिहारी होना, मातु बदन पर कि तुम्हारी माँ कौशल्या जो है तुम्हारे बदन पर बलिहारी है। अब ये जो बदन शब्द है ये बहुत रुचिकर बात है कि किस तरह से समय के साथ कोई शब्द अपना अर्थ बदल लेता है। असल में शब्द है वदन, वदन का अर्थ है चेहरा। ठीक है, अब हम वदन शब्द बदल चुका है समय के साथ, बदन बोल देते हैं और इसका अर्थ हम किस सेंस में लेते हैं, पूरे शरीर के उसमें लेते हैं। ठीक है, लेकिन वदन जब हम बोलते हैं, जो पुरानी आपकी हिंदी की कविताएं हैं तो उसमें वदन का अर्थ क्या है, चेहरा। कि जैसे बालक के चेहरे को देख के माँ मोहित होती है, उसकी बलाएं लेती है कि बच्चे को नज़र ना लग जाए, उसे खुद अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है। तो यही बात यहाँ पे दर्शाई गई है। उठाहु तात बलि मातु बदन पर, कि उठो जागो, तुम्हारे तात तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ तात से मिल लो। तात यानी पिता। ठीक है, बलि मातु बदन पर, कि माता जो है तुम्हारी तुम्हारे बदन पे बलिहारी है, तुम्हारे चेहरे को देख के मोहित हुई जा रही है, तुम्हें नजर ना लग जाए। अनुज सखा सब द्वारे, तुम्हारे अनुज जो हैं, अनुज यानी भाई बंधु, सखा यानी दोस्त, तुम्हारे भाई बंधु और दोस्त सब द्वार पे खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कबहू कहती यूं बड़ी बार भई, जाहु भूप पहाँ भैया। कभी वो जाके कहती हैं कि अरे बड़ी देर हो गई, बड़ी बार भई यानी बड़ी देर हो गई है, जाहु भूप पहाँ भैया, कि भैया जाओ भूप के पास जाओ, भूप यानी राजा। ठीक है, राजा दशरथ के पास जाओ, उनके पास जाके बैठो। अब यहाँ भैया कह रही हैं, वो अपने बेटे को भैया कह रही हैं। ये आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने नोटिस किया होगा, जो उत्तर प्रदेश के और अयोध्या और ब्रज के क्षेत्रों के लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी भैया संबोधन देते हैं। तो यहाँ पे भैया वो अपने बेटे के लिए ही कह रही हैं। तो ये तुलसीदास जी जो हैं अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। कबहू कहती हूँ बड़ी बार भई, जाओ भूप पहाँ भैया, कि कभी वो कहती हैं कि बड़ी देर हो गई है, जाओ राजा के पास जाके बैठो भैया। बंधु बोली जेहि जो भावे, गई निछावरी मैया। कभी वो कहती हैं कि चलो बंधु हैं, सब बुला रहे हैं आपको, चलिए जाइए, जेहि जो भावे, जो मन आए वो खा लो, जो तुम्हारा मन होता है पसंद का भोजन कर लो। गई निछावरी मैया, की माँ तुम पे न्यौछावर है, बलिहारी है, तुमसे बहुत प्रेम करती है। उठो जागो भैया, बहुत देर हो गई है। कबहु समुजीवन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। फिर उन्हें ध्यान आ जाता है अचानक, उन्हें समझ आ जाती है कि राम तो वन गमन कर चुके हैं, राम तो वन में प्रस्थान कर चुके हैं। कबहु समुजीवन गमन राम को, जब उन्हें ध्यान आ जाता है कि अरे राम तो वन को प्रस्थान कर चुके हैं, तो रही चकी चित्र लिखी सी, ये बात ध्यान में आते ही वो हैरान होके चित्र लिखी सी वहाँ पे खड़ी रह जाती हैं। चित्र लिखी सी यानी प्रतिमा की तरह, मूर्ति की तरह जड़ हो जाती हैं, एक ही जगह पे खड़ी रह जाती हैं। वो हैरान हैं इन सब परिस्थितियों पे कि आखिर ये सब हो क्या गया। तुलसीदास वह समय कहें ते, लागती प्रीति सिखी सी। और तुलसीदास जी कहते हैं यह वह समय है, इतना कष्टकर समय है कि बिल्कुल माँ कौशल्या जो है व्याकुल मोरनी की तरह, विरह में व्याकुल मोरनी की तरह दिखाई देती हैं। तुलसीदास वह समय कहे ते, लागती प्रीति सिखी सी। लागती प्रीति सिखी सी, प्रीति मतलब प्रेम में व्याकुल जो है वो मोरनी की तरह लग रही हैं। सिखी यानी मोरनी की तरह लग रही हैं। यहाँ जो प्रेम है वो वात्सल्य रस का प्रतीक है। माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम है वह उस तरह की विरह वेदना का यहाँ पे चित्रण किया गया है। विशेष देख लेते हैं, इस पद की विशेषता क्या है, वात्सल्य रस है जो मैंने अभी अभी मेंशन किया। फिर है स्मृति बिंब। स्मृति बिंब यानी कि वो याद कर रही हैं सारी बातें और वो चित्र की तरह, आप जैसे जैसे बताया जा रहा है पद में, आपकी आंखों के सामने एक चित्र जो है वो चलने लगता है, तो हम इसे क्या कह देंगे, स्मृति बिंब। फिर है सिखी सी जो शब्द हैं, इसमें उपमा है, अलंकार।
बंधु बोले कबहू कहती बड़ी बार, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अभिधात्मक शैली है। अभिधात्मक शैली यानी कि जो बोल रहे हैं वही उसका अर्थ है, कोई और अन्य अर्थ नहीं है, उसे हम क्या कह देते हैं, अभिधात्मक शैली। फिर है राग सोरठ पर आधारित है ये जो पद है, और गेय पद है। ठीक है, अगला पद मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। राघव एक बार फिर आवो, एक बार बाज बिलो की आपने बहुरी बनहि सिधावो, जे पै प्याई पोखी कर पंकज, बार बार चुचकारे, क्यों जी वही मेरे राम लाडले, ते अपने पट बिसारे। भरत सौगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जान तिहारे, तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। सुनहु पथिक जो राम मिले ही, बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सब हिंते, इन्ह को बड़ो अंदेशो। देखें, राघव एक बार फिर आवो। माँ कौशल्या राम के विरह में व्याकुल हैं और वो क्या कह रही हैं, राघव एक बार फिर आओ, राघव श्री राम एक बार फिर से लौट आओ। बहुत आसान सी भाषा है। ए बरबाज बिलो की आपने बहुरो बन ही सिधावो, की एक बार आकर अपने बाजी, बाजी यानी घोड़े, ठीक है, अस्तबल में जो तुम्हारे प्रिय घोड़े हैं उनको आकर देख लो, बहुरो बन ही सिधावो, फिर चाहे वापस अपने वन की तरफ प्रस्थान कर लेना। ए बरबाजी मतलब कि एक बार आ जाओ और अपने जो घोड़े हैं, बाजी यानी घोड़े हैं, बिलो की आपने, बिलो की यानी उन्हें देखना, ठीक है, अवलोकन करना, बिलोकी से अवलोकन से आया है ये शब्द। एक बार अपने घोड़ों को देख जाओ, फिर चाहे तुम वापस चले जाना। वो उनकी दशा दिखाना चाहती हैं उनको कि जो मूक प्राणी हैं वो भी उनके विरह में किस तरह से व्यथित हैं। जे पै प्याई पोखी कर पंकज, बार बार चुचकारे, कि जिसे तुम इतने प्रेम से, जिन घोड़ों को इतने प्रेम से बार बार पुचकार के अपने हाथों से दूध से पोषित किया करते थे। पै शब्द कई बार आएगा यहाँ पे, जब भी कृष्ण की बात होगी, पै का मतलब है दुग्ध या दूध। तो बार बार जिन्हें तुम पुचकार के दूध से पोषित किया करते थे, दूध पिलाया करते थे प्रेम से, क्यों जी वही मेरे राम लाडले, ते अपने पट बिसारे, कि मेरे राम लाडले वो अब तुम्हारे बिना क्यों जिए और कैसे जिए, जबकि तुम उन्हें पूरी तरह से भूल चुके हो। निपट यानी पूरी तरह से, बिसारे यानी बिसरा देना, भूल जाना। तुम उन्हें पूरी तरह से भूल चुके हो, उन्हें अकेला छोड़ चुके हो। अब बताओ कि वो तुम्हारे बिना कैसे जिए और क्यों जिए। भरत सौगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जान तिहारे, कि भरत जो हैं वो तुम्हारे प्रिय घोड़े, उन्हें मालूम है कि वो तुम्हारे प्रिय घोड़े हैं, इसलिए उनकी तुमसे भी ज़्यादा 100 गुना सेवा करते हैं। भरत 100 गुनी सार करत हैं, ठीक है, सार यानी सेवा। भरत 100 गुनी सार करत हैं, अति प्रिय जान तिहारे, कि उन्हें मालूम है, जाने यानी मालूम है कि वो तुम्हारे अति प्रिय अश्व हैं, घोड़े हैं, इसलिए वो 100 गुना उनकी सेवा किया करते हैं। तदपि दिन ही दिन होते झांवरे, मनहु कमल हिम मारे, लेकिन फिर भी वो दिन ब दिन झांवरे होते जा रहे हैं, यानी कमज़ोर होते जा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से वो कमज़ोर हो रहे हैं जिस तरह से कमल पे बर्फ़ पड़ गई हो और कमल मुरझा गए हों। कमल पे अगर गर्म ग्रीष्म ऋतु का ये फल तो क्या, ये फूल है कमल, अगर इस पे बर्फ डाल दी जाए तो वो पूरी तरह से मुरझा जाएगा। तो इसी तरह से जो ये घोड़े हैं ये मुरझा रहे हैं तुम्हारे वियोग में, ये बिल्कुल कमज़ोर हुए जा रहे हैं। सुनहु पथिक जो राम मिलहि, बन कहियो मातु संदेशो। अब वो पथिक संदेशा देने के लिए पथिक ढूंढ रही हैं, पथिक को कह रही हैं। पथिक यानी जो जा रहा हो, यात्री हो। अरे यात्री को, यात्रीगण अगर जा रहे हैं तो वो सुनो, अगर राम तुमको वन में जाते हुए मिल जाते हैं तो उनकी माता का संदेशा उन तक पहुंचा देना। तुलसी मोही और सब हिंते, इन्हों को बड़ो अंदेशो, कि तुलसीदास जी कहते हैं माता कौशल्या जो है अपना संदेशा देती हैं कि मुझसे और सब लोगों से ज़्यादा इन बेचारे अश्वों का, इन बेचारे घोड़ों का अंदेशा है कि ये कहीं उनके विरह में प्राण न त्याग दें। तो श्री राम एक बार आएँ
और अपने घोड़ों को देख लें। तो ये था आपका विरह चित्रण। भाषा इसमें अवधी है, ब्रज भाषा का भी मिश्रण है, राग सोरठा है और गेय पद है। मनहु कमल हिम मारे में उत्प्रेक्षा अलंकार है और विरह भाव है। ठीक है, करुण रस है। एक चीज आपने नोटिस की है, अगर आपने निराला जी को पढ़ा होगा तो उनकी पंक्तियां जरा याद करें सरोज स्मृति से। क्या लिखते हैं वो? इस पथ पर मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट शीत के से शतदल। और यहां पे क्या था? मनोहु कमल हिम मारे, यानी यहां पे भी कमल पे बर्फ पड़ने का संकेत दिया गया है कि बर्फ पड़ने से कमल जिस तरह से मुरझा जाते हैं, वही अश्वों के हाल हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अपने कर्मों के लिए निराला कहते हैं, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट शीत के से शतदल। वो अपनी बेटी को श्रद्धांजलि देते हुए ये बात कहते हैं, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, कि मेरा जो लेखन कार्य है, इस पे किए गए जितने भी कार्य हैं मेरे, वो इस तरह से भ्रष्ट हो जाएं जैसे शीत के से शतदल। शतदल कह देते हैं कमल को, कि जिस तरह से शीत ऋतु में कमल जो हैं वो मुरझा जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरे कर्म भी जो हैं वो भ्रष्ट हो जाएं, यानी नष्ट हो जाएं। तो देखिए, कहीं ना कहीं असर होता है, जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो हमारे लेखन में झलकता ज़रूर है। तभी मैं आपको कहती हूँ, अगर आपको अच्छा लिखना है, अच्छा कुछ बनना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें आप, और कंपैरेटिव स्टडी किया करें, वो आपको आगे जीवन में काम आने वाली हैं। अभी के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।